नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आप सभी लोग अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, करंट अफेयर्स की भूमिका अब हमारी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा हो गई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपने स्तर पर एक छोटा सा जो प्रयास किया है, वो हम प्रतिदिन के उन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी हैं, उनको डिस्कस करेंगे। बहुत कम समय में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो महत्वपूर्ण पहलू को हम ज़रूर कवर करेंगे जो आपकी परीक्षा में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और स्टेटमेंट के रूप में बन सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम इसकी शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो करंट अफेयर्स है, उसमें पहला सवाल जो है, विश्व शेर दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने सिंह सूचना ऐप, कौन सा ऐप, सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया है। तो कौन सी सरकार है, आपके ऑप्शंस ये हैं, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। बताइए दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए हमने यहीं पर उसका एक्सप्लेनेशन भी बगल में दे दिया है। उसमें आपका जो उत्तर है वो ए है, यानी गुजरात राज्य सरकार ने विश्व शेर दिवस के अवसर पर सिंह सूचना ऐप को लॉन्च किया है ना। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। ठीक है, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस के अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, ध्यान रखना है गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल ने लायन एंथम लॉन्च किया है और सिंह सूचना वेब ऐप का अनावरण किया है। ठीक है, सिंह सूचना ऐप का उपयोग करके आम लोग सीधे राज्य वन विभाग को अपने क्षेत्र में शेरों की आवाजाही के बारे में सूचित कर सकते हैं, ताकि समय रहते कदम उठाए जा सके और किसी को हानि ना पहुंचे, है ना। तो अगला सवाल देखते हैं। चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में भारत ने किस देश को हराकर चौथे नंबर का एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो कौन से देश को हराकर जीता है, आपके ऑप्शंस ये हैं, भूटान, मलेशिया, मालदीव, पाकिस्तान। इनमें से बताइए कौन सा है। आपका उत्तर है कौन, बी, मलेशिया को हरा करके। आइए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। भारत ने मलेशिया को 4-3 से हराकर रिकॉर्ड चौथी बार एशियाई हॉकी चैंपियनशिप की जो ट्रॉफी है उसका खिताब जीता है। 4 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब के साथ भारत टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज़्यादा सफल टीम है। कौन सी टीम सबसे ज़्यादा सफल है, तो भारत है। और 3 खिताबों के साथ पाकिस्तान अब दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की रैंकिंग में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर है। बताइए, आपके ऑप्शंस ये हैं, लद्दाख, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और श्रीनगर। आपका जो सही जवाब है वो है श्रीनगर, एक केंद्र शासित प्रदेश है, आप सभी को पता है। आइए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में भारत भर के जिलों का उनके जल आपूर्ति और प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन किया गया है। जल आपूर्ति प्रबंधन में उल्लेखनीय किस सेक्टर में है, जल आपूर्ति प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार के कारण श्रीनगर को फ्रंट रनर की श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में, फ्रंट रनर की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल हुआ है ना। आइए अगला सवाल देखते हैं। प्रसिद्ध नेहरू बोट रेस 2023 का 69वां संस्करण, कौन सा संस्करण है, 69वां संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ। आपके ऑप्शंस ये हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। बताइए आपका जवाब क्या है। आपका सही जवाब जो है वो है केरला राज्य में। यह प्रतियोगिता जो है केरल के आलप्पुझा जिले में पुनमदा झील, कौन सी झील, पुनमदा झील, आपको याद भी रखना है। पुनमदा झील कहाँ पे है, तो केरल में है। यह प्रतियोगिता जो है प्रतिवर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को आयोजित किया जाता है। इसका उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया है। ठीक है,
आइए अगला सवाल देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड ने नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला कहाँ पर रखी है? आपके ऑप्शंस ये हैं मध्य प्रदेश, मणिपुर, गुजरात और तेलंगाना में। बताइए। आपका जो सही उत्तर है वो गुजरात है। ठीक है, गुजरात, आपको ध्यान रखना इसे, गुजरात है। गुजरात के कच्छ के गांधी धाम में नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। इससे क्या होगा? यह प्राकृतिक खेती और हरित क्रांति को बढ़ावा देगा। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है। और इससे एक और फायदा हो सकता है, इससे किसानों की आय वृद्धि होगी और भूमि क्षरण में कमी आएगी। इससे अर्थव्यवस्था को बहुआयामी लाभ प्राप्त होगा, है ना। आइए अगला सवाल देखते हैं। अभी हाल ही में मो जंगल जमी योजना, कौन सी योजना है? मो जंगल जमी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो आपके ऑप्शंस कौन कौन से हैं? आपके ऑप्शंस ये हैं उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इनमें से सही जवाब कौन सा है? तो इनमें से सही जवाब जो है उड़ीसा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है नवीन पटनायक। ने पात्र लाभार्थियों के लिए वन भूमि पर व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार सुनिश्चित करने के लिए हर राज्य के स्वदेशी लोगों के लिए ध्यान रखना है इसे, मो जंगल जमी योजना शुरू की है। इसे कब शुरू किया गया है? इसे विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर लॉन्च किया गया है। यह जनजाति लोगों की आजीविका में स्थिरता लाने के लिए सरकार की सभी कल्याणकारी जो गतिविधियां हैं उनको इस योजना से जोड़ा जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज ADEX और कृषि डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क ADMF लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? बताइए। आपके ऑप्शंस ये हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। इसका जो सही जवाब भी है वो है तेलंगाना सरकार ने। कहाँ की सरकार ने? तेलंगाना सरकार ने। इसे कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित किया गया है। ADEX ये जो है प्रोग्राम जो है तेलंगाना सरकार का और भारतीय विज्ञान संस्थान और विश्व आर्थिक मंच का, इन तीनों का एक साझा सहयोग है ना। आइए अगला सवाल देखते हैं। अभी हाल ही में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? आपको ये बताना है ना। कहाँ पे किया गया था? बताइए। आपके ऑप्शंस ये हैं मलेशिया, जापान, तुर्की और कहाँ? सऊदी अरब में। तो बताइए कहाँ पर? इसका जो आयोजन किया गया था वो तुर्की में किया गया था। ठीक है, तुर्की के इस्तांबुल में किया गया था। इस प्रतियोगिता में पहलवान सविता पुनिया ने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। सविता पुनिया ने किसने? सबसे पहले आपको ये नाम ध्यान रखना है। सविता पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इस प्रतियोगिता में भारत ने 1 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 11 पदक जीते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस ये हैं 12 अगस्त, 13 अगस्त, 15 अगस्त और 17 अगस्त। तो इसमें बताइए कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी जो दिवस है वो प्रतिवर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? बाएं हाथ के लोगों के कौशल और प्रतिभा के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, जागरूकता बढ़ाना है लोगों में। और इसकी थीम क्या है 2023 की? दरअसल आपको ध्यान रखना है कि परीक्षाओं में अब थीम बहुत पूछी जाती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है खेल में बाएं हाथ के खिलाड़ी। इसकी थीम क्या है? खेल में बाएं हाथ के खिलाड़ी। यह पहली बार इसे 1976 में लेफ्ट हैंडर्स इंटरनेशनल के संस्थापक DR कैंपबेल द्वारा मनाया गया था। हाल ही में सुस्वागतम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइए। चुनाव आयोग, महिला अधिकार आयोग, कृषि मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय। बताइए।
इसका जो सही जवाब है वो उच्चतम न्यायालय, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुस्वागतम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? सुप्रीम कोर्ट में आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने के लिए ये सुविधा शुरू की गई है, जिससे समय की बचत होगी, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अभी हाल ही में श्रीकांत माधव वैद्य को एक अतिरिक्त वर्ष के लिए किस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है बताइए। आपके ऑप्शंस ये हैं: इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इनमें से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है, एक अतिरिक्त वर्ष के लिए। तो अगला सवाल देखते हैं। अभी हाल ही में IQ एयर द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया है, एक संगठन है, ये पर्यावरणीय संगठन है, ठीक है, और इसके द्वारा दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर का नामांकन किया गया है। वो कौन सा शहर है जो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? आपके ऑप्शंस ये हैं: काठमांडू शहर नेपाल का, जकार्ता शहर इंडोनेशिया का, इस्तांबुल शहर तुर्की का, और इनमें से कोई नहीं। बताइए। ये आज हमारा ये आखिरी सवाल है और इसका सही जवाब जो है वो जकार्ता इंडोनेशिया का है। यह दुनिया का सबसे दूषित शहर है। यहाँ PM 2.5 की मात्रा बहुत अधिक देखी गई है, जिसकी वजह से IQ एयर द्वारा इसे दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। दोस्तों, ये आज का हमारा जो करंट अफेयर्स है यहीं पर ख़त्म होता है। हम अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। दोस्तों, आपके लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास, यदि आपको पसंद आए तो आप अपना थोड़ा सा सपोर्ट दिखा सकते हैं। सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर लें थोड़ा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करिएगा अच्छे से। धन्यवाद।